रावतवटा के मंडेसरा में निर्माणाधीन जीएसएस पर बड़ा हादसा टला। जीएसएस भवन में दौड़ा 11 केवी करंट। अपनी सूझबूझ से बचे 4 कर्मचारी। विद्युत निगम के अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण जीएसएस के भवन में 4 लोगों की जान पर बनाई। रावतवटा के मंडेसरा में निर्माणाधीन जीएसएस पर बड़ा हादसा टला। जीएसएस भवन में दौड़ा 11 केवी करंट। अपनी सूझबूझ से बचे 4 कर्मचारी। विद्युत निगम के अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण जीएसएस के भवन में 4 लोगों की जान पर बनाई। 2011 में लगभग 45 गांव के लिए मंडेसरा में जीएसएस निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ, परंतु आज 14 साल तक भी जीएसएस निर्माणाधीन है। इतना ही नहीं, राजस्थान प्रदेश का सबसे महंगा जीएसएस भी इसे कहा जा सकता है। 2 करोड़ 64 लाख रुपए वन विभाग की स्वीकृति में लगे और 5 से 6 करोड़ रुपए का इस जीएसएस के निर्माण में लगने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावतवटा उपखंड में ग्राम पंचायत मंडेसरा में निर्माणाधीन जीएसएस की, जो कि पिछले 14 साल से अभी तक अपना निर्माण पूरा होने का इंतजार कर रहा है। साथ ही लगभग 45 गांव भी इस जीएसएस का टकटकी लगाए 14 साल से इस वनवास के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जीएसएस तो बना नहीं, परंतु गंभीर और खतरनाक हादसे बनने से पहले ही प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ आपको बता दें कि जीएसएस भवन में 15 जनवरी रात लगभग 2:30 बजे अचानक ट्रांसफार्मर के तार टूटने पर 11 केवी का करंट दौड़ उठा। सोचो, आप अगर किसी कमरे में बंद हो और संपूर्ण भवन 11 केवी करंट से सुलग रहा हो। यही 15 जनवरी की रात हुआ, जहाँ 4 लोगों में एक निगम के कर्मचारी मनीष कुमार के साथ 3 ठेका कर्मचारी सो रहे थे। अचानक रात 2:30 बजे बारिश प्रारंभ होती है और ट्रांसफार्मर का 11 केवी का तार टूटकर, जिससे पूरा भवन जीता जागता 11 केवी करंट के मौत का घर बन जाता है। जैसे ही करंट का धमाका हुआ, वैसे ही चारों लोगों की नींद खुली और कमरे से बाहर आने की कोशिश की। एक ठेकेदार के कर्मचारी ने दरवाजे के हाथ लगाया तो करंट के झटके से अंदर ही लगभग 5 फीट दूर जाकर गिरा, जिससे उस व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा। आनन फानन में सूझबूझ दिखाते हुए निगम के कर्मचारी मनीष कुमार ने तुरंत संबंधित लाइनमैन को फोन लगाया और कुछ ही मिनट में सप्लाई बंद की। यहाँ पे नाइट ड्यूटी पे था और मैं अंदर ही रूम में सो रहा था जी। मतलब सो गया था, मतलब जगी रहा था पर लेटा हुआ था जी। बारिश हो रही थी, सडनली बारिश आ गई थी, तो अचानक इधर आगे 11 का वायर टूटा जी। और यहाँ पूरी बिल्डिंग में 11 का करंट फैल गया, जिसमें फैन में भी अलग स्पार्किंग, बहुत तेज स्पार्किंग होने लगी और उसमें आग लगी। फैन में आग लगी। मैं बाहर आया तो दीवारों में, दरवाजों में भी करंट था। अगर मैं सावधानी नहीं बरतता तो शायद मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये सर लगभग 2:30 बजे करीब का टाइम था सर। तो अपने 3 कर्मचारी रहते हैं सर, 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी पे रहते हैं यहाँ पे। जी सर, मैं यहाँ आगे के कमरे में था, बाकी कॉन्ट्रैक्टर के आदमी थे, लेबर थी जो यहाँ पे काम करते, तो पीछे वाले रूम में थे जी। तो सडनली जैसे ही हमने आवाज़ सुनी जैसे धमाके की, तो वो लोग भी जैसे पीछे भागे, उधर बाहर निकलने के लिए, देखने के लिए आए, तो खिड़कियों में इतना भयंकर करंट आया कि वो एक लड़का जैसे ही उसका दरवाजे पर हाथ लगा, वो पीछे गिर पड़ा और उसके सिर में चोट लगी सर। हम यहाँ पे 4 जने थे सर, मेरे को मिला के। सभी 4 कर्मचारी निगम के कर्मचारी सहित उस मौत के घर से वापस जिंदा बाहर निकल सके। सिर्फ कुछ ही सेकंडों में भवन के पंखे सहित मोटर, तार, वायरिंग सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। सोचो, इस मौत के नंगे नाच में उन 4 व्यक्तियों का क्या होता, अर्थात कैसे भी सही, एक बड़ा हादसा होते होते बचा। सिर्फ इतना ही बहुत था। निगम के कुछ बड़े अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण राजस्थान प्रदेश में महज हजारों ठेका कर्मचारियों सहित, निगम के कर्मचारियों सहित अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों घरों के चिराग बुझ चुके हैं। आखिर इतनी खतरनाक लापरवाही का कारण क्या है, ये जांच का विषय है। इतना ही नहीं, मंडेसरा ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन 33/11 केवी जीएसएस में निर्माण होने की पहले ही कहानी है। अब अगर इसमें इतनी अनगिनत कमियां हैं, जिन्हें हम टेक्निकल घोर लापरवाही कह सकते हैं। फ्यूज चेंज करने वाले पोल, जो कि लगभग 15 फीट के होने चाहिए, वह लगभग 30 फीट की ऊंचाइयों तक लगे हुए हैं। इतनी ऊंचाई पर चढ़कर अगर कर्मचारी फ्यूज बदलने जाता है तो दुर्घटना की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इसी के साथ नया जीएसएस और पुराना ट्रांसफार्मर, जिससे में से ऑयल का रिसाव साक्षात दिखाई दे रहा है। ट्रांसफार्मर के ऊपर आउटपुट लाइन में 11 केवी की लाइन, इनपुट 33 केवी की लाइन के जस्ट ऊपर लगाई गई है। अगर ऊपर का तार टूटा तो बड़ा हादसा तय है और इसके साक्षात दर्शन 15 जनवरी की घटना ने करा दिए हैं। फिलहाल जीएसएस का निर्माण 45 गांव की बिजली पूर्ति आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा है, परंतु इसमें 45 ग्रामीण क्षेत्र की बिजली पूर्ति करने के लिए
15 MVA के लगभग 3 ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि वर्तमान निर्माणाधीन GSS पर सिर्फ 3.15 MVA का सिर्फ एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जो भी पुराना है और उसमें से भी ऑयल टपक रहा है। ठेकेदार ने भी अपनी लापरवाही का घोर परिचय देते हुए GSS पर 33 kV लाइन के लिए जो पोल लगाए हैं वह भी सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से 2 फीट जमीन में गाड़ कर अपनी खानापूर्ति करती है। पूर्व में भी 3-4 पोल सिर्फ हवा के झोंके से ही उखड़ चुके हैं। तो GSS जो बन रहा है उसमें ठेकेदार खानापूर्ति करना चाहता है जी, जो निगम के जो लोग हैं जी वो उनकी देखरेख में हो। जिसमें नियम था कि जो उसका अर्थिंग है जी, उसमें हैंड पंप मशीन के द्वारा ड्रिल करना था और इन्होंने कंप्रेसर मशीन से 4-5 फीट करके वो अर्थिंग कर दिया जी। इसकी वजह से वो हादसा हो रहा था। हम ये चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी चीज़ ना हो और विभाग या निगम के जो कर्मचारी है उनकी देखरेख में हो, क्योंकि ये GSS आदिवासी क्षेत्र में बन रहा है जी। हमने 14 वर्ष का वनवास काट रखा है। अगर ये सबकी देखरेख में अच्छी तरह हो तो इसे 45 गाँव को इससे लाभ मिलेगा और हम चाहते हैं कि ये बढ़िया तरीके से बने और भविष्य में ये हादसे ना हो। तो ये जो अभी ट्रांसफार्मर आया है उसमें मैंने भी देखा है, उसमें ऑयल टपक रहा है। मुझे लगता है कि ये पुराना हो सकता है और हम निगम के कर्मचारी से मांग करते हैं कि इसमें 4 ट्रांसफार्मर लगाए, जिससे कि हम 45 गाँव को बिजली की आपूर्ति पूर्ण रूप से दे सके। अर्थात ये निर्माणाधीन GSS 2011 में प्रस्तावित हुआ था, 2025 तक इसका निर्माण नहीं हुआ और वर्तमान में भी अव्यवस्थाओं का पिटारा बनकर रह गया। राजनीतिक दावे भी खोखले साबित हुए और निगम के कर्मचारियों के टेक्निकल अनुभव भी अनपढ़ों जैसा दिखाई दिया। मैं ज्योत सिंह सोगरवाल, थर्ड आई न्यूज, रावतभाटा।